आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। इस कहानी से 2011 से लेकर 2026 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? ये क्वेश्चन 2018 के फर्स्ट सिटिंग में किया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है ढहते विश्वास, ऑप्शन बी में है माँ, ऑप्शन सी में है नगर और ऑप्शन नंबर डी में है दही वाली मगम्मा। तो इस कहानी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दही वाली मगम्मा हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी? देखिए, इस कहानी के नाम में ही है दही वाली मगम्मा, तो ऑब्वियसली मगम्मा दही बेचा करती थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इस कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? ये प्रश्न 2018 और 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है सुजाता, ऑप्शन बी में है श्रीनिवास, ऑप्शन सी में है सात कोरी होता और ऑप्शन डी में है ईश्वर पेटलीकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवास जी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मगम्मा हो जाएगा। पुनः बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न नंबर 5 में बताया जा रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कहाँ से है? ये प्रश्न 2024 के फर्स्ट सिटिंग में किया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है पटना से, ऑप्शन बी में है दिल्ली से, ऑप्शन सी में है बेंगलुरु से, ऑप्शन डी में है कलकत्ता से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, आई बातें समझ में। अब हमारा अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? ऑप्शन ए में है माताओं को, ऑप्शन बी में है पुत्रियों को, ऑप्शन सी में है बहुओं को और ऑप्शन डी में है छात्रों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुओं को संदेश देती है। अगला प्रश्न है, मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो मगम्मा के परिवार के कुल 4 सदस्य थे। इस कहानी के अनुसार पहला सदस्य मगम्मा खुद, दूसरा मगम्मा की बहू, तीसरा मगम्मा की पोता और चौथा मगम्मा के पुत्र। तो इस तरीके से इस कहानी में कितने सदस्य हुए मगम्मा के परिवार में? तो मगम्मा के परिवार में इस तरीके से 4 सदस्य हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न 2022 के फर्स्ट सिटिंग में किया गया था। पहला ऑप्शन में है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी में है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी में है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन नंबर डी में है कर्नाटक में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 में बताया जा रहा है कि कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो इस कहानी के कथाकार को मगम्मा दही वर्षों से दिया करती थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम द्वारा 2020 में पूछा गया है। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से रचित कहानी है? ऑप्शन नंबर ए में है उड़िया भाषा से, ऑप्शन बी में है तमिल भाषा से, ऑप्शन सी में है कन्नड़ भाषा से, ऑप्शन डी में है गुजराती भाषा से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ भाषा से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि रगम्पा कौन था? ऑप्शन ए में दिया गया है मगम्मा का पुत्र, ऑप्शन बी में है नजम्मा का भाई, ऑप्शन नंबर सी में है मगम्मा का पौत्र, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं।
तो ये प्रश्न थोड़ा सा रॉन्ग है। इस प्रश्न को हम छोड़ के यानी कि स्किप करके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम मगम्मा का पोता था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? ऑप्शन ए में है बहन जी, ऑप्शन बी में है मौसी जी, ऑप्शन सी में है माँ जी, ऑप्शन डी में है काकी जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माँ जी कहकर पुकारा करती थी। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? फिर से उसी प्रश्न को रिपीट किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो ऑप्शन नंबर ए, दही वाली मगम्मा बेंगलुरु में दही बेचने जाया करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी? ऑप्शन नंबर ए में है बेटे से, ऑप्शन नंबर बी में है बहू से, ऑप्शन सी में है सास से, ऑप्शन डी में है पति से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बहू से हो जाएगा। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर एक अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन था? उसका पोता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर में है कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो कथावाचक को मगम्मा मौसी कहती थी। नेक्स्ट प्रश्न में है रगम्पा मगम्मा से क्या चाहता था? ऑप्शन ए में है दही, ऑप्शन बी में है धन, ऑप्शन सी में है दूध, ऑप्शन डी में है घी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रगम्पा मगम्मा से धन चाहता था। प्रश्न क्रमांक 21 में है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए में है मास्ती वेकेंटन्स एंकर, ऑप्शन नंबर बी में है एस रंगराजन, ऑप्शन सी में है सुजाता और ऑप्शन नंबर डी में है सावर दैया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मास्ती वेकेंटन्स एंकर। अगला प्रश्न है रगम्पा था, रगम्पा एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, अमराई का कुआं है। ऑप्शन ए में है शहर में, ऑप्शन बी में है बाजार में, ऑप्शन सी में है रास्ते में, ऑप्शन डी में है कहीं नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रास्ते में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 24 नंबर, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो यह वाक्य मगम्मा ने कहा। किसके लिए कहा? तो अपने पतोहू के लिए कहा। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि 25 नंबर, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन ए में है अबलूर के पास किसी गांव की, ऑप्शन बी में है सूरत के पास किसी गांव की, ऑप्शन सी में है नागौर के पास किसी गांव की, ऑप्शन डी में है जालौन के पास किसी गांव की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली महिला का नाम क्या था? मगम्मा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? ऑप्शन ए में है उड़िया भाषा की, ऑप्शन बी में है कन्नड़ भाषा की, ऑप्शन सी में है बांग्ला भाषा की, ऑप्शन डी में है तमिल भाषा की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्नड़ भाषा की। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दही वाली मगम्मा किस भाषा की अनुदित कहानी है? तो दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा की अनुदित कहानी है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो ऑप्शन ए में है डर से, ऑप्शन बी में है प्रेम से, ऑप्शन सी में है मजबूरी से, ऑप्शन डी में है शौक से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलार कर्नाटक में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था।
अगला प्रश्न है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन मगम्मा ने कहा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या आता है? तो इस कहानी के रास्ते में अमराई का कुआं आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाया करती थी? तो माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा पान सुपारी खाया करती थी। अगला प्रश्न है, अरे कहावत है, दवा करने से तो शमशान ही जागता है, यह कथन मगम्मा द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न आगे कुछ प्रश्न नहीं है, तो हम इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।